1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू इंडियन क्लासेस में। तो आपकी स्टडी कैसी चल रही है? सभी लोग ठीक होंगे, मैं ये आशा कर सकती हूँ। और आप जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप अभी से तैयार रहिए, जब वैकेंसी आएंगी तो आपको एकदम से लोड नहीं लेना पड़ेगा, इसीलिए सब कुछ पहले से तैयार करके रखना है, ठीक है। वैकेंसी जरूर आएंगी, आप बस अपना कर्म करते जाइए, बस यही आपको करना है। अब अपन क्या स्टार्ट कर रहे थे, अपन ने क्या, अभी अपन ने ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, नॉर्थ अमेरिका के बाद आपने स्टार्ट किया है, यानी कि आपने क्या अभी तक सीख लिया है। इसमें से आपने दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट जो मैंने स्टार्ट किया है, ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं तो इसको लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रख सकते हो। वहीं अगर बात करें तो ये जो है इसमें कौन कौन सी कंट्री थी, कैपिटल साइज मैंने आपको याद करवाई थी। कल के वीडियो में आपने देखा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें आपने देखा कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है, ये आपको याद रखना है। कहाँ से, ABC आपने P करके याद किया था, A फॉर आप अर्जेंटीना याद रख सकते हो, B फॉर ब्राज़ील याद रख सकते हो, C फॉर चिली और P फॉर पराग्वे, ये आपको याद रखना है। क्योंकि यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से होकर गुजरती है। एक और देखा आपने 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर लाइन यहाँ से होकर गुजरती है, ये आपने देखा इक्वेडोर से होकर गुजरती है, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। इस तरीके से आपने ट्रिक के रूप में याद किया था कि किस तरीके से हमें इनकी कैपिटल सहित ये सारी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि कैपिटल भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है हर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, कल आपने जो पढ़ा आपको पूरा बिल्कुल क्लियर होगा। आज आगे देखते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील के बारे में अगर मैं बता दूं तो सबसे पहले ब्राज़ील को ब्रासीलिया इसकी कैपिटल क्यों पड़ी, ब्राज़ील यानी कि ब्रासीलिया, यहाँ पर जो रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, आपने सुना ही होगा कि ब्राज़ील का जो कैपिटल है ब्रासीलिया, वहाँ पर पाए जाने वाले रबड़ के पेड़ के ऊपर इसका नाम पड़ा है, ये आपको याद रखना है। इसमें इसका जो शेप है यानी कि जैसे एरोप्लेन बनाते हैं उसी के रूप में इसको डिजाइन किया गया है, तो एरोप्लेन सिटी के रूप में इसको डिजाइन किया गया है। ये सारी बातें जो फैक्ट के रूप में पूछी जाती है वो अपन आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हर चीज़ को अपन मैप में मैंने उसमें नहीं लिखा है, बस नंबरिंग डाली है कि आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि अगर उसमें मैं लिखती हूँ तो पूरी चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं और समझ में भी नहीं आता, इसीलिए ये आपको साफ सुथरा मैप दिख रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना साउथ अमेरिका वाला मैप खोलना है, साउथ अमेरिका एटलस आपको अपने सामने रखनी है, ठीक है, और देखना है। तो आगे आ चलते हैं। सबसे पहले ब्राज़ील यानी कि ब्रेसिलिया नामक वहाँ पर जो पेड़ पाया जाता है उसके नाम पर इस कैपिटल का नाम, ब्राज़ील की कैपिटल का नाम ब्रासीलिया पड़ा। और बात बता दें कि यहाँ से 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पर क्या होता है, 12 बजे तक तो टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, लेकिन 4 बजे यहाँ पर हर दिन बारिश होती है। और आपको पता है 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा पर किसी भी प्रकार का कोई मौसम देखने को नहीं मिलता है, ना गर्मी ना सर्दी, ठीक है। मौसम वहाँ पर ऋतुएं वहाँ पर नहीं होती हैं। अमेजन के घने जंगल आपको पता है यही ब्राज़ील में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर दिन बारिश होती है, और ये बारिश जो है वो फॉरेस्ट यानी कि अमेजन के घने जंगल इसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए कि अमेजन के घने जंगल कहाँ पर है तो ब्राज़ील में है। अमेजन नदी के बारे में बताया था कि अमेजन नदी यानी कि ये क्या थी, विश्व की सबसे चौड़ी, मतलब चौड़ी किस तरीके से बोल सकते हैं कि इसका जो मुहाना है ये क्या करती है, सबसे अधिक चौड़ाई के रूप में यानी कि अधिकतम मात्रा में जल लेकर बहती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ आप देख रहे होंगे ब्रासीलिया यानी कि ब्रेसिलिया नामक रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। इस रबड़ के जो बागान होते हैं ब्राज़ील में, जो रबड़ के बागान होते हैं, जो रबड़ उगाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है तो फजेंडा बोलते हैं, ये याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रबड़ के बागान को किस नाम से जानते हैं तो फजेंडा, ठीक है, फजेंडा बोलते हैं। वहीं ब्रासीलिया आपको देख रहा होगा, ब्रासीलिया ये है आपका ब्रासीलिया, इसको प्लेन सिटी के नाम से जाना जाता है। प्लेन सिटी किस तरीके से आप जैसे एरोप्लेन बना होता है इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया, ठीक है। तो प्लेन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, ब्रासीलिया को जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है फैक्ट के रूप में। वहीं अगर बात करते हैं
ब्राज़ील विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी, यानी कि आपको पता है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और गन्ने का उत्पादन होता है। तो कहाँ पर, अब 2019 के जो आंकड़े आए हैं 2019 और 20 के, उनमें पाया गया है कि सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ पर है, ब्राज़ील में हो रहा है। इससे पहले क्यूबा, यानी कि बॉल ऑफ शुगर के नाम से उसे जाना जाता था, लेकिन अब इसको जाना जाने लगा है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि सबसे ज़्यादा गन्ने में और कॉफ़ी में किसका स्थान है, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गन्ना और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला देश ब्राज़ील है, ये आपको याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। भाई अगर बात करते हैं कैवा बोले तो ये कॉफ़ी को बोलते हैं। कैवा की प्रमुख मंडी, जो कैवा होता है उसकी प्रमुख जो मंडी है उसको क्या कहते हैं, साओ पालो मंडी के नाम से जानते हैं। क्या, साओ पालो मंडी। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको ब्राज़ील में जाना है, ये आपको ब्राज़ील दिख रहा होगा। ब्राज़ील में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपका चौथा नंबर ये दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है साओ पालो मंडी। तो ये कंफ्यूज करेंगे अभी आप, साओ पालो मंडी कॉफ़ी के लिए जानी जाती है, यानी कि कैवा की जो मंडी है उसको साओ पालो मंडी कहते हैं। भाई अगर बात करें कैवा के लिए प्रमुख जो बंदरगाह है जहाँ से कैवा यानी कि जो कॉफ़ी है उसको दूसरे देशों में भेजा जाता है, तो उसके लिए जो बंदरगाह बनाया गया है वो सेंटोस बंदरगाह है, यानी कि सेंटोस पोर्ट। ठीक है, तो आप इंग्लिश में यानी सेंटोस पोर्ट किसके लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है किसके लिए फेमस है, तो कैवा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है मैं आपको बता दूं। पूछा जाएगा आपको कैवा के लिए प्रमुख फेमस मंडी कौन सी है, साओ पालो मंडी, आप पूछा जाएगा साओ पालो मंडी या फिर यानी कि सेंट पोर्ट। तो आपको याद रखना है कैवा मंडी के नाम से जानी जाती है साओ पालो मंडी, और अगर मतलब दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए जो पोर्ट बनाया गया उसको जानते हैं यानी कि सेंटोस पोर्ट के नाम से। ये पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, सेंटोस पोर्ट, ये 5वां नंबर यहाँ दिख रहा हो, मिल जाएगा आपको, यहाँ बिल्कुल लिखा है ब्लैक लाइन से। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर अगर बात करते हैं रियो डी जेनरियो, ये वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसकी, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसके रूप में जानी जाती है। तो आपको याद रखना है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर यानी कि रियो डी जेनरियो है, जो कि ब्राज़ील में स्थित है, यहाँ मिल जाएगा आपको। पॉइंट नंबर 6 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद सबसे अधिकतम ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो एक्टिव वोल्केनो है वो कहाँ पर है, तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन इतना पूछा जाएगा कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये कहाँ मिलेगा आपको, इक्वाडोर, जहाँ से 0 डिग्री लाइन निकलती है इक्वाडोर, इसकी कैपिटल क्योटो है, वहाँ पर ये आपको दिख रहा है। पॉइंट नंबर 7 कोटोपैक्सी। इसके साथ एक और ज्वालामुखी आप याद कर सकते हो, मतलब अधिकतम ऊंचाई पर स्थित जो ज्वालामुखी पर्वत है उनको आपको किस तरीके से याद करना है, कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो। जो कोटोपैक्सी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखना है। वहीं अधिकतम ऊंचाई पर स्थित यानी कि जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन कौन से हैं, तो कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो, दो याद रखनी है आपको इस तरीके से। वहीं कौन से देश में स्थित है, तो आपको याद रखना है इक्वाडोर में। ठीक है, इक्वाडोर में ये स्थित है। अब आगे चलते हैं मराकाइबो झील। आपने कई बार जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो करंट अफेयर में कई बार आपने सुना होगा किसी भी टीचर से, तो ये मराकाइबो झील किस लिए फेमस है और कौन से देश में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है, क्योंकि ये हमेशा करंट में रहता है, हमेशा चर्चाओं में रहता है। तो आपको याद रखना है मराकाइबो, यानी कि आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट नंबर 1 मराकाइबो झील। वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल भंडार पाए जाते हैं, ये मराकाइबो झील है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ऑयल गैस होती है उसके भंडार देखने को मिले हैं, जो कि वेनेजुएला। आपको पॉइंट नंबर 8 यहाँ पर बाहरी लिखा है मराकाइबो झील। तो याद रखना है मराकाइबो झील कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो साउथ अमेरिका में है। किस देश में आती है, तो आपको याद रखना है कौन से देश में आती है, तो ये देश का नाम वेनेजुएला याद रखना है। ये याद रखना है वेनेजुएला की कैपिटल क्या है, कराकास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट जो सा देश आता जाए उसकी कैपिटल है उसको एक बार रिवीजन कर लेना है। अगर याद नहीं आ रहा है तो किताब खोलनी है, जो मैंने आपको कैपिटल लिखवाई है वो वाला वीडियो फिर से ओपन करना है और देखना है। ठीक है, ये आपका काम है। अब ब्राज़ील का पठार आपको दिख रहा होगा, ब्राज़ील का पठार और बोलोविया का पठार। ब्राज़ील का पठार 9 नंबर A करके दिया है, यहाँ पर ब्राज़ील का पठार इस तरीके से फैला है, ब्राज़ीलियन पठार के नाम से जाना उसमें दिखाया है मैप में आपको। वहीं बोलोविया का पठार आपको यहाँ पर बोलोविया है, बोलोविया की कैपिटल लापाज थी, आपको बताया था, जो कि हाईएस्ट कैपिटल है वर्ल्ड में। ठीक है, तो बोलोविया का पठार ये आपको 9 नंबर B, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा।
वहीं प्रमुख मरुस्थल की अगर बात करते हैं, अटाकामा मरुस्थल जो कि सबसे सूखा है विश्व में, यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है या यूं कहें होती ही नहीं है। तो विश्व में प्रमुख यानी कि विश्व का सबसे सूखा डेजर्ट की बात करते हैं तो अटाकामा मरुस्थल जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ चिली में, 10 नंबर पॉइंट दिख रहा है, चिली में है। इसकी खासियत है यहाँ पर सबसे अधिकतम मात्रा में नाइट्रेट भंडार पाए जाते हैं। नाइट्रेट जो होती है, नाइट्रेट के भंडार देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ बारिश किसी भी प्रकार की कोई बारिश नहीं होती है। तो आपसे पूछा जाए अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, चिली में। देश का नाम पूछे चिली, और अगर कॉन्टिनेंट पूछे तो आपको साउथ अमेरिका याद रखनी है, ये इस तरीके से। वहीं लैंडलॉक कंट्री की बात करते हैं। लैंडलॉक कंट्री क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है वे देश जिसकी सीमा किसी भी प्रकार से वाटर बॉडी से टच नहीं करती है, यानी कि पानी को नहीं छू रही होती, किसी भी समुद्र या महासागर को नहीं टच कर रही होती है, उसको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। जिसमें से दो है बोलिविया और पराग्वे। बोलिविया यानी कि पॉइंट नंबर 11 यहाँ पर बोलिविया, पराग्वे मतलब यहाँ पर, ठीक है। पी लिख देते हैं यहाँ पर, चलो पी लिख देते हैं, पी फॉर पराग्वे, बी फॉर बोलिविया। समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ते जाओगे, मैप में आप खुद अपने हाथ से टिक करते जाओगे। जिस तरीके से मैंने ये 11 मैंने इस तरीके से नंबरिंग की है, आपको दिख रहा होगा। आपको ये नंबरिंग की है, उसमें आपको लाइन से, आपको पेंसिल से क्या करना है, डॉटेड लाइन बनाते जाना है कि हाँ हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और रह गया यहाँ पर, एक और मरुस्थल पाया जाता है, पेंटागोनिया का मरुस्थल, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है अर्जेंटीना में, ठीक है। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। तो आज आपने ब्राज़ील के बारे में देखा, ब्राज़ील से संबंधित जितने भी फैक्ट हो गए, ब्राज़ीलिया अमेजन के घने जंगल यहाँ पाए जाते हैं, साओ पालो मंडी कैवा के लिए, और सैंटपोर्ट यानी कि जो वो बात करते हैं सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी के लिए, यानी कि कैवा उत्पादन के लिए जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो बंदरगाह यहाँ पर ब्राज़ील में पाया जाता है। वही अगर बात करते हैं तो कौन सी, कि ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जिससे 2 लाइनें ऊपर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोले तो मकर रेखा, और 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है। ये विश्व में एकमात्र है जिससे 2 रेखाएं इससे ऊपर गुजर रही होती हैं, ठीक है। यहाँ अब आपने देखा, अब इसके आगे आपने जिस तरीके से जैसे मराकाइबो झील वेनेजुएला में देखी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ऑयल गैस भंडार देखने को पाए गए हैं। ये मोस्ट है, विश्व में सबसे ज़्यादा अगर भंडार है तो यहीं पर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वही अगर इस तरीके से आप पूरी चीज़ों को पढ़ते जाना है। अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है, ये आपको इस तरीके से। कोटोपैक्सी चिम्बाराजो जो ज्वालामुखी पर्वत है वो इक्वाडोर में पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से अपन इसको ख़त्म करेंगे। आज ये तीसरा वीडियो है, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी, मैं आपसे आशा कर सकती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप कल मिलते हैं, इसके लिए थैंक यू।